जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपसे बता दें कि कल का जो प्रश्न हुआ था सदन में, उसका ये उत्तर है, आज के पेपर में दिया गया है। हिंदुस्तान में आप भी पढ़ सकते हैं या आप पढ़ चुके होंगे। 12 बजे जो सदन में सवाल हुआ था उसका ये जवाब है। रेलवे में 3 लाख रिक्तियाँ, उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली है। तो आप इसे ज़रूर जानें, आपको जानना चाहिए और आपको इससे संबंधित जानकारी ज़रूर चाहिए जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में रेलवे में कार्यरत अधिकारी के बारे में आप जान लें। पद जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक राजपत्रित पद, एक अराजपत्रित पद। राजपत्रित और अराजपत्रित क्या कहते हैं? राजपत्रित पद जो होता है, आपको पूरे जॉब के बारे में ए बी सी और डी कैटेगरी बांटा गया है। तो इसको ए कैटेगरी और की इसको कहते हैं राजपत्री पद, और अराजपत्री सी और डी को, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो पद होता है उसको अराजपत्रित पद कहते हैं। राजपत्रित पद का संख्या कम होता है और जिसको गजिस्ट्रेट ऑफिसर भी कहते हैं और अगजिस्ट्रेट ऑफिसर भी कहा जाता है, और अराजपत्री का पद ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप देख लें, वर्तमान समय में राजपत्रित पद 17,894 है, जबकि अराजपत्रित कुल पद देखेंगे तो 14,88,405, और कुल दोनों को जोड़ देंगे तो 15,62,099 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है ये आप देखेंगे। पैनल भर्ती से संबंधित क्या होता है इसे आप देखें। 19 में, 20 में, 21 में, तो कुल यदि ये पैनल भर्ती की बात करें तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सेवानिवृत्त कर्मचारी के बाद में देखेंगे कि 19 में कितना सेवानिवृत्त हुए, 20 में कितना हुए, 21 में कितना हुए, 22 और 23 में कितना होंगे। तो सेवानिवृत्त की बात करेंगे, यहीं जो लोग पद खाली होता है तो बहाली किया जाता है। तो सेवानिवृत्त 19 में देखिए 62,940 व्यक्ति हुए थे। 20 की यदि बात करें तो 62,288 हुए थे। 21 की बात करें तो 56,797 हुए थे। 22 की बात करें तो 41,431 व्यक्ति होंगे, और 23 की बात करेंगे तो 36,561 व्यक्ति होंगे। यानी देखिए, जिस तरीक़ा से लोग रिटायर करते हैं और सारा पद सृजित भी किया जाता है, तो इस अनुसार से ज़्यादा वैकेंसी आना चाहिए। फिर भी आप देखिए कि आपका वैकेंसी का क्या स्थिति है, कैसे है, कितना पद खाली है। इसलिए आप एग्जाम टूर पर यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। रेलवे में 3 लाख रिक्ति, उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली। अब देखिए, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। रेलवे की नौकरी के लिए यूपी के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से, यानी कि यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद यदि उसके अनुपात में देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार से भी वैकेंसी में फॉर्म डाला जाता है। सांसद सुशील मोदी ने रेलवे मंत्रालय में 5 बिंदुओं पर मांग रखी थी। आजकल सुशील मोदी जी रेलवे विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनसे एक मांग करता हूं कि आप बीएसएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी वैकेंसी है उस पर भी आप सवाल उठाएं और अच्छा तरीक़ा से करें। ये आपका कदम सराहनीय है। आपको सभी विद्यार्थी की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं, और आपको बार बार हम लोग यही चाहेंगे कि आप विद्यार्थी के हित में काम करें। चलिए आगे देखते हैं। देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरी रेलवे के माध्यम से आती है। देश के करोड़ों युवा रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये बात सच है। खासकर बिहार के युवा रेलवे की नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। पहली प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि बिहार सरकार के पास या बिहार में बहुत सारा योजना नहीं है, अर्थात इंडस्ट्री नहीं है, तो इनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो ये लोग सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस करते हैं। और ख़ासकर मेहनती भी होते हैं। जैसे कि आप 1 से 2 दिन में देख रहे होंगे कि एक जेल से विद्यार्थी बहुत सारा पद मुकाम करता है, या बहुत सारा आईआईटी भी निकाला है। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े पद पर गए हैं। तो यहाँ के मिट्टी में वो है, और मिट्टी में भी है, उसके साथ साथ मेहनती बहुत लोग होते हैं, इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से आता है। इस बार एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का था। यहीं के छात्रों ने रेलवे परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सबसे पहले आवाज़ उठाई। देखिए, सबसे पहले बता दें कि किसी भी परिवर्तन के लिए बिहार के बच्चे या बिहार के जनता सभी लोग अग्रसर भूमिका होकर निभाते हैं, तो परिवर्तन होता है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं, एनटीपीसी में जो परिवर्तन हुआ या जो सुधार हुआ वो सबसे पहले बिहार की भूमि से ही इस पर प्रश्न उठा था। वर्तमान में देश भर में रेलवे के अलग अलग जोनों को मिलाकर 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पदों की बात करें तो उत्तर रेलवे में
37,433 के करीब है। इसके बाद मध्य रेलवे में 27,482 और पश्चिम रेलवे में 26,351 पद रिक्त है। वर्तमान में करीब 1,40,731 रिक्ति को भरा जाना है। यानी कि वर्तमान समय में देखेंगे, यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी को, तो 1,40,731 पद रिक्ति भरना है। इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्नातक माध्यम से 1,39,000 पदों को भरे जाएंगे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। देखिए, 5 बिंदु पर जो जानकारी मांगी थी उसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात बता दें आप सबके लिए सूचना क्या है, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना तो आप वहां पे मेरा कोड प्रयोग कर सकते हैं ET10, तो आपको 10% तक की छूट मिल जाएगी। ET10 या एग्ज़ाम टूर 10 कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों कोड है, आप जिस कोड के थ्रू लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए, कुल श्रेणी में स्वीकृत पद जोनवार रिक्तियों की संख्या पिछले 3 वर्षों में रेलवे की ओर से की गई भर्ती, 3 वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या और 1 साल में कितने कर्मी सेवानिवृत्त होंगे, इसकी जानकारी मांगी थी। बहुत अच्छी जानकारी है कि पिछले 3 वर्षों की जानकारी मांगा गया था, तो आप देख लें, अच्छा जानकारी है, ये मांगना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जो भी पद खाली हो रहा है प्रत्येक साल आप वैकेंसी दें, क्यों ना 5 ही सीट खाली हो या 50 ही सीट खाली हो या जो हो, लेकिन आप सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग वैकेंसी दें, चूँकि जो भी बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति हो, या जो बच्चे तैयारी सरकारी जॉब की करते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको प्रत्येक साल मौका मिलना चाहिए। कई साल बाद मौका मिलता है, उसके बाद उनका एज समाप्त हो जाता है तो वह कहीं के नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग इस पर काम जरूर करें। चलिए, तो जानकारी मांगी गई थी, इन सभी बिंदुवार रेलवे की ओर से जानकारी जवाब दिया गया। अब देखिए क्या जवाब दिया गया है। सबसे पहले देख लेंगे कि कोटिवार रिक्ति जोन का बारे में दिया गया है, राजपत्री और अराजपत्री। मध्य जोन में देखेंगे तो राजपत्री का पद 104 और अराजपत्री का पद देखेंगे, अराजपत्री अधिकारी का 27,483। पूर्व तट रेलवे को देखेंगे तो 93 पद और 8142 पद। पूर्व मध्य रेलवे को देखेंगे तो 179 पद और 15,634 पद। पूर्व रेलवे को देखेंगे तो 195 और 28,119 पद। मेट्रो में देखेंगे तो 24 और ये 8,878 पद। उत्तर मध्य में देखेंगे तो 126 और 17,838 पद। ये जो बताया जा रहा है राजपत्री और अराजपत्री का पद है, यानी कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर और नॉन गजिस्ट्रेट ऑफिसर, जो कि आपको ABCD श्रेणी में लिया जाता है, आपको 4 भागों में बांटा गया है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। कुल यदि पद जोड़ दिया जाए राजपत्री पद, तो अभी जो खाली है कोटिवार राजपत्री पद जोड़ दिया जाए सभी जोन को मिलाकर तो 2519 पद खाली है। और राजपत्री पद को जोड़ा जाए तो ये कितना खाली है आप देखें तो 3,14,013 पद खाली है। 1 फरवरी 2020 को राजपत्री एवं अराजपत्री कोटि में स्वीकृत पदों का विवरण है। ये देखिए, ये 2020 तक का जो स्वीकृत पद है उसके अनुसार है। जो पद बढ़ा होगा या कुछ पद उस समय का है, यानी कि उस समय जो स्वीकृत हुआ था उस समय तक, उसके बाद है कुछ पद बड़े भी होंगे। तो यदि उसमें नहीं दिया गया है, फिर भी ये आप देखें डाटा कितना पद खाली है। यदि सभी पदों को भर दिया जाए तो शायद बेरोजगारी का समय सीमा और बेरोजगार की संख्या बहुत कम हो जाएगी। एक नज़र देखें, वर्तमान समय में RRB के माध्यम से 1,40,731 रिक्तियाँ तीनों केंद्रीय रोजगार अधिसूचना के माध्यम से भरी जानी है। गैर तकनीक लोकप्रिय कोटि NTPC के 35,281 परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। RRB ग्रेड के माध्यम से 1,03,769 पदों के लिए परीक्षा होनी है। चलिए आगे देखते हैं। पृथक तथा अनुसूचित कोटि के में 1,663 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। यह देखिए, अभी वर्तमान समय में यदि जो है ये केवल रेलवे की बात हो रही है और सारा वैकेंसी है। यदि सभी वैकेंसी को एक साथ भर दिया जाए जितने भी खाली पद है, उससे बेनिफिट ये होगा कि सरकार का काम काज जो भी जनता है उनका समय पर होगा और जनता का कार्यकाल काम समय पर होगा, जिससे कि सरकार को भी बेनिफिट है और जनता का सेवा भी होगा। इसलिए मेरा ये मांग है कि सभी जो भी खाली पद है उसको समय भर्ती किया जाए।
तो और आपसे बता दें, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। एक बात फिर बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं।